अगर आप लोगों को ट्रेडिंग को स्टार्ट करना है तो आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ट्रेडिंग चार्ट को कहां पर देखें, उसको यूज कैसे करते हैं एज अ बिगिनर। यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियो मिलेंगे पर बिल्कुल एक बिगिनर स्टेज से कोई भी नहीं बताता है। तो ये पूरा वीडियो ट्रेडिंग चार्ट पर डेडिकेटेड होने वाला है, जहां पर हम सीखेंगे कि ट्रेडिंग चार्ट को कहां पर देखें, कैसे उसको यूज करते हैं, उसमें क्या क्या चीजें होती हैं जिनका यूज कहां पर करते हैं। अब चाहे आपके पास फोन हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, इन सभी के लिए हम बात करेंगे इसमें। और इस वीडियो को देखने के बाद में आपको किसी और वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी ट्रेडिंग चार्ट को समझने से रिलेटेड। और ये हमारे ट्रेडिंग कोर्स की सीरीज का एपिसोड नंबर 3 जो कि चार्ट फॉर बिगिनर्स। वीडियो को शुरू करने से पहले आपको एक वार्निंग देना चाहूंगा कि हो सकता है इस वीडियो में बहुत सारी चीजों के बारे में बात की जाए, जहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म, टूल्स या फिर सर्विसेज की बात होगी, जहाँ पर बोला जाएगा ये अच्छी चीजें हैं, पर उसके बाद में भी आपको अगर इसको यूज करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर है। और इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि यहाँ पे जो भी चीजें यूज की जाएंगी वो सारी की सारी फ्री हो, जिससे कि आप एक भी पैसा खर्च किए बिना ट्रेडिंग को सीख सको। तो आपका टाइम जहाँ वेस्ट नहीं करेंगे, वैसे भी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पॉइंट नंबर 1 जो कि है पर्पस ऑफ ट्रेडिंग चार्ट। आखिर ट्रेडिंग चार्ट का पर्पस क्या होता है, क्यों यूज करते हैं उसको। देखो कहने में तो बात ये होती है कि ट्रेडिंग चार्ट जो होता है वो आपकी असेट होता है, उसका प्राइस दिखाता है, बट इन रियलिटी ट्रेडिंग चार्ट हमको दिखाता है कि लोगों की थिंकिंग क्या है, जो भी मार्केट में है, कि वो क्या प्लान करने वाले हैं अपने असेट्स के रिलेटेड, उसको बाय करने वाले हैं, सेल करने वाले हैं, फिर होल्ड करेंगे उसको। यही चीज होती है प्राइस चार्ट। इन सिंपल वर्ड्स जो भी प्राइस डाटा का चार्ट होता है वो रिप्रेजेंट करता है लोगों के सेंटीमेंट, इमोशन एंड साइकोलॉजी को। तो जब भी कोई भी ट्रेडर चार्ट को एनालाइज करता है तो इसका मतलब होता है वो ट्रेडर्स के साइकोलॉजी या फिर सेंटीमेंट को एनालाइज कर रहा है, जिसके बेस पर हम पता करने की कोशिश करते हैं उसका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, जिससे कि हमको अपनी ट्रेड में प्रॉफिट हो सके। तो चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 2 जो कि है वेयर टू सी चार्ट। मतलब चार्ट को कहां पर देखें। तो चाहे फोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, चार्ट को आप दो जगहों से देख सकते हो। पहला तो वो जहां पर आपने अकाउंट खोला है, यानी कि अपने ब्रोकर के पास में। मैक्सिमम हर ब्रोकर आपको चार्टिंग का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जिसके लिए वो फोन में ऐप प्रोवाइड करता है और लैपटॉप या कंप्यूटर के लिए वेबसाइट प्रोवाइड करता है। पर मोस्ट ऑफ द केसेस में इन ब्रोकर्स के चार्ट होते हैं वो इतने एडवांस नहीं होते हैं, उनमें सभी टूल्स, इंडिकेटर्स या फिर जो भी हम यूज करते हैं वो सब कुछ नहीं दिखता है। और यही बात है दूसरा तरीका जो कि है अदर प्लेटफॉर्म्स, जो कि वेबसाइट हो सकते हैं, एप्स हो सकते हैं, जहाँ के दो बेस्ट प्लेटफॉर्म है tradingview.com एंड investing.com। ये दोनों ही प्लेटफॉर्म फ्री टू यूज है, पर यहाँ पर जो ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है यानी कि प्लेटफॉर्म है वो काफी ज्यादा प्रोफेशनल है। वहाँ पर आपको काफी ज्यादा एडवांस टूल प्रोवाइड किए जाते हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स मिलते हैं आपको। पर ट्रेडिंग व्यू जो है वो आपको मिनिमल सर्विस फ्री में प्रोवाइड करता है, पर आपको अगर ज्यादा ही एडवांस में जाना है उसके लिए वो प्रीमियम चार्ज करता है। बट एज अ न्यू ट्रेडर आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप फ्री में उसको पूरी तरीके से यूज कर सकते हो। ट्रेडिंग करने के लिए आपको जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, टूल्स की जरूरत पड़ती है, वो आपको फ्री में वहाँ पर मिल जाते हैं। तो इस वीडियो हम जो चार्ट को सीखेंगे वो tradingview.com पे ही सीखेंगे कि ट्रेडिंग व्यू चार्ट में क्या क्या चीजें होती है, उनका यूज क्या होता है। और मोस्ट ऑफ द केसेस में जो आपके ब्रोकर्स होते हैं वो आपको ट्रेडिंग व्यू का मिनिमम वर्जन प्रोवाइड करते हैं अपने ही प्लेटफॉर्म में। बट डिफरेंस जानते हो क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू जो है वहाँ पर आपको कुछ सेकंड का डिले दिखाई देता है प्राइस में। तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन यही होगा कि आपको जब भी एनालाइज करना है तो आप ट्रेडिंग व्यू का यूज करो, उसके टूल्स का यूज करो। पर जैसे ही आपको ऑर्डर एग्जीक्यूट करना है, ट्रेड लेनी है या फिर एग्जिट करनी है, तब आपको अपने ब्रोकर के चार्ट पे जाना होगा, जिससे आपको लाइव डाटा मिलता रहे। तो अपने ब्रोकर और tradingview.com दोनों का साथ में यूज करते हो तो आप फ्री में प्रोफेसर चार्ट का यूज कर सकते हो। तो आगे के वीडियो में जो हम ट्रेडिंग चार्ट को सीखेंगे वो ट्रेडिंग व्यू पे ही सीखेंगे, क्योंकि जब बाकी के चार्ट होते हैं वो सिमिलर होते हैं। तो चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 3 जो कि है ट्रेडिंग व्यू अकाउंट ओपनिंग। देखो अगर आपको ट्रेडिंग व्यू फोन पे चलाना है तो उसके लिए आप उसका ऐप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आपको अपने जीमेल आईडी से अकाउंट बना लेना है, और सेम आईडी से आप लैपटॉप या फिर कंप्यूटर पे भी उसको लॉगिन कर सकते हो और एक साथ में दोनों जगह पे चला सकते हो फ्री में। जिससे फायदा ये होता है कि आपने पहले तो एनालिसिस कर लिया अपने लैपटॉप पर, और जब भी आपको बाहर जाना है, लैपटॉप नहीं लेके जा सकते हो, तो वही डाटा जो है वो आपके फोन के ऐप में रहता है। तो वहाँ से जाकर आप उसको एनालाइज कर सकते हो, अपनी ट्रेड्स को प्लान कर सकते हो। तो चलिए अब आते हैं लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में ट्रेडिंग व्यू के अकाउंट को कैसे बनाएं। जिसके लिए आपको ब्राउजर में सिंपली टाइप करना है tradingview.com, जहाँ पर आपकी पहली साइट जो आई वहाँ पर आपको उसको क्लिक करना है। वहाँ से जाकर आपको साइन इन पे क्लिक करना है और वहाँ पे आपकी जो भी आईडी है, जीमेल आईडी जो भी है, वहाँ से उसको अकाउंट को क्रिएट कर लेना है। फिर उसके बाद में आपके सामने डिफॉल्ट में वॉच लिस्ट आ जाएंगी जो कि पहले से बनी हुई होती है। पर अगर आपको इनका यूज नहीं करना है तो आप क्रॉस पे क्लिक करके इन सबको हटा सकते हो। फिर उसके बाद में आपको जहाँ पे भी ट्रेड करनी है, स्टॉक, फ्यूचर, इंडेक्स, क्रिप्टो करेंसी एंड करेंसीज या फिर कमोडिटी, इनको ऐड करने के लिए आपको सिंपली प्लस पर क्लिक करना है। जिसके बाद में आपको पहले से ही कुछ दिखने लगेंगे स्टॉक्स, इंडेक्स या फिर फ्यूचर, जिनको आप डायरेक्टली प्लस पर क्लिक करके अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। पर मान लो आपको यहाँ पर कुछ ऐसी चीज दिखाई नहीं देती जो आपको ऐड करनी है, तो आप सिंपल से सर्च में क्लिक कर उसको ऐड कर सकते हो, जैसे कि निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, रिलायंस, TCS, झील, इंडसइंड बैंक, गोल्ड, नास्डैक एंड बिटकॉइन। अब मान लो आपने इनको ऐड तो कर लिया है, बट आपके सामने ऐसा चार्ट निकल के आ रहा है, तो क्या करना है आपको जिसका भी चार्ट खोलना है उस पर आपको क्लिक करना है पहले तो। फिर उसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से आपके सामने फुल ट्रेडिंग व्यू का चार्ट लॉन्च हो जाएगा। तो ये है ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, जिसको हम सीखेंगे कैसे और कहाँ पे यूज करते हैं टूल्स का। तो चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 4 जो कि है लर्न अबाउट चार्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले चीज आती है वो होती है टाइप्स ऑफ चार्ट्स, मतलब चार्ट कौन कौन से तरीके से होते हैं। ये सिंपल से दिखाई दे रहा है, ये तो आपके सामने है कैंडल चार्ट। क्यों? क्योंकि ये जो है कैंडल जैसी होती है, मतलब मोमबत्ती जैसी, जिसमें एक विक होती है और बॉडी होती है। अब यहाँ पर दो टाइप की कैंडल्स होती है, एक होती है बेयरिश और एक होती है बुलिश। जो ग्रीन होती है वो बुलिश होती है, यानी कि प्राइस ऊपर जा रहा है, और बेयरिश जो कि रेड होती है, मतलब प्राइस नीचे आ रहा है। वैसे तो बहुत सारे टाइप्स है चार्ट्स के, जैसे कि बार्स, कैंडल्स, हेलो कैंडल्स, लाइन्स, लाइन विद मार्कर्स, स्टेप लाइन, एरिया, HLC एरिया, बेस लाइन, कॉलम्स, हाई लो, हाई केनासी, रेनको, लाइन ब्रेक, कागी,
पॉइंट एंड फिगर एंड रेंज। पर इसमें जो ज्यादातर यूज किए जाते हैं वो है, पहला होता है कैंडल, जो कि मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यूज करते हैं, जो कि अभी हमने देखे थे। इसके बाद आता है बार्स। बार्स में आपको बॉडी नहीं दिखाई देती है, यहाँ पर सिर्फ बार्स दिखाई देते हैं लाइन से। अब जैसे कोई ग्रीन कैंडल है तो रहेगी तो ग्रीन, बट यहाँ पर एक लाइन होगी ऊपर, एक लाइन होगी नीचे, तो ये दिखाते हैं कि कैंडल कब खुली है और कब बंद हुई है। काफी ज्यादा लोग बार्स का यूज करते हैं और इनमें कोई ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है, बस देखने में डिफरेंस आता है। इसके बाद आता है लाइन चार्ट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सिर्फ लाइन दिखाई देती है, जिसका मेजरली यूज किया जाता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने में। क्योंकि अगर आप एक नई ट्रेडर हो तो हो सकता है आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे कि कहाँ पर हाई है कहाँ पर लो है, बट यही चीज अगर लाइन पे आते हो तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई देता है कहाँ पर आपका हाई होना चाहिए और कहाँ पर आपका लो होना चाहिए। इसके बाद आता है हाई करना से। इसमें क्या है, इसमें हो सकता है आपको दिखाई दे कि इस एक लाइन में ही ग्रीन ग्रीन आ रही है और एक लाइन में ही रेड रेड आ रही है, तो अगर आप यहाँ पर सेल करते हो तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, बाय करते हो तो ज्यादा प्रॉफिट होगा। काफी लोग हाई करना का यूज करते हैं, पर इसका यूज सिंपल बस इसी चार्ट से नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको और भी इंडिकेटर्स का यूज करना होता है, अदर कंफर्मेशन का यूज करना होता है और इसकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। और यही बात है कैंडल चार्ट में, तो यहाँ पर आप डायरेक्टली प्राइस के मूवमेंट पे ही ट्रेड कर सकते हो। तो जो कैंडल चार्ट होता है वो ज्यादा रिलायबल होता है और सही डाटा दिखाता है। अब आते हैं टाइम फ्रेम्स। टाइम फ्रेम्स क्या है, देखो जो एक कैंडल होती है वो कितने टाइम में बनी है। जैसे आपने एक टाइम फ्रेम सेट कर रखा है 1 मिनट का, तो 1 मिनट का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा आप जो भी कैंडल देख रहे हो उस कैंडल की टाइमिंग 1 मिनट है, मतलब 1 मिनट में बन के बंद हो गई है। और यहीं पे अगर आप 3 मिनट निकालते हो तो मतलब एक कैंडल जो है वो 3 मिनट में बनती है। 5 मिनट में 5 मिनट वाली, 15 मिनट में 15 मिनट वाली, इसी तरीके से 30 मिनट, 45 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, 3 मंथ, जितने टाइम की आप एक कैंडल देखना चाहते हो उसको हम टाइम फ्रेम से जाके सेट कर सकते हैं। अब देखो अगर आप 1 मिनट पे टाइम फ्रेम लगाते हो तो यहाँ पे क्या होगा, मूवमेंट आपको जल्दी जल्दी दिखाई देगी। मतलब 1 मिनट में कैंडल ऊपर बन गई, 1 मिनट में नीचे बन गई। और यहीं पे अगर आपका टाइम फ्रेम 5 मिनट का है तो आपकी एक कैंडल को बनने में 5 मिनट लगेंगे। तो यहाँ पे जो भी सिग्नल आपको मिलेगा वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होगा। और 5 मिनट के जगह पर आप 15 मिनट का यूज करते हो तो यहाँ पे 15 मिनट का टाइम होगा, तो इससे और भी स्ट्रॉन्ग आपको मूवमेंट मिलेगा। यहीं पे अगर आप 30 मिनट रखते हो तो और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, 1 आवर रखते हो तो 1 आवर में और भी स्ट्रॉन्ग, 1 डे तो और भी स्ट्रॉन्ग। तो एक बात को समझ लो, जितना कम टाइम फ्रेम रहेगा उतनी ही ट्रेड आपकी रिस्की रहेगी, क्योंकि मूवमेंट जल्दी आएगा, हो सकता है फास्ट डिसीजन ना ले पाओ। और जितना टाइम फ्रेम ज्यादा रहेगा उतना ही आपको सोचने का टाइम मिलता है, आप फोमो में कोई भी डिसीजन नहीं लेते हो, बिकॉज हाइयर द टाइम फ्रेम हाइयर द एक्यूरेसी। अब बात करते हैं आपके लिए कौन सा टाइम फ्रेम बेस्ट है। अगर आप लोग डे ट्रेडर हो यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो तो आपको आज ही पोजीशन बनानी है, आज ही क्लोज करना है, तो आपके लिए टाइम फ्रेम होगा वो कुछ पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे ही सबसे पहले आपको 1 डे पे आपको देखना है ट्रेंड का मूवमेंट कहाँ पर है, फिर उसके बाद में आपको 1 आवर में जाके देखना है कि आज का ट्रेंड कहाँ रह सकता है। देन 15 मिनट पे जाकर आपको लेवल्स बनानी है, जो भी आपको ड्राइंग करनी होती है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, चार्ट, कैंडलस्टिक पैटर्न, जो भी आप बना रहे हो। फिर उसके बाद में आपको 5 मिनट से लेकर 3 मिनट पर अपनी एंट्री का वेट करना है और एंट्री लेनी है। चलो और बात करते हैं टूल्स की। आप एनालिसिस करने के लिए या फिर ड्रॉ करने के लिए आप जिन भी टूल्स का यूज करते हो उनको ही टूल्स बोलते हैं। टूल्स तो बहुत सारे हैं, बस सबका यूज थोड़ी करोगे, जो भी इंपॉर्टेंट है जिनका यूज होना चाहिए बस उनका ही यूज करना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है पॉइंटर। अब पॉइंटर में 2 इंपॉर्टेंट है, एक होता है क्रॉस, एक होता है एरो। क्रॉस में क्या है, अगर आप क्रॉस को सिलेक्ट करते हो तो उसके बाद में आप जब भी चार्ट पे जाते हो तो पहले तो आपको क्रॉस मिलता है प्लस के साइन वाला, इसके बाद में आपको यहाँ पर डॉट डॉट लाइन दिखाई देती है। इसका फायदा क्या होता है, जैसे आप किसी कैंडल के ऊपर जाते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, सबसे पहले नीचे देखते हैं, वहाँ पर आपको दिखाई देगा वो कैंडल किस डेट को बनी है, उसके बाद उसकी टाइमिंग भी दिखाई देती है। और अगर आप हॉरिजॉन्टली देखते हो तो यहाँ पर आपको दिखाई देता है उसका प्राइस। जैसे अगर इसके कैंडल के लो पे जाते हो तो उसके बाद आपको यहाँ पर इसका प्राइस दिखाई देता है, हाई पे आते हो तो हाई का प्राइस दिखाई देता है। और अगर हम पॉइंटर में एरो पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, सिंपल सा आपको एरो मिलता है माउस कर्सर जैसा। यहाँ पर आपको लाइन दिखाई नहीं देती है, बट फिर भी आपको नीचे डेट दिखाई देगा, टाइम दिखाई देगी और साइड में प्राइस दिखाई देगा। अब नेक्स्ट आते हैं ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन क्या है, ट्रेंड लाइन एक सिंपल सी लाइन होती है, लाइन टूल होता है जिसका शॉर्टकट क्या होता है ऑल्ट प्लस टी। अगर आप इसको क्लिक करते हो यहाँ से आप पहले सबसे पहले एक पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा पॉइंट आप जहाँ पे भी ड्रॉ करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग दूसरा पॉइंट वहाँ पे जाके क्लिक कर देंगे, तो यहाँ से आपकी ट्रेंड लाइन बनके आती है। आप इसको किसी भी एंगल में बना सकते हो, सीधा, टेढ़ा, मेढ़ा, तिरछा, जैसा भी बनाना चाहो। इसके बाद आती है हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन की शॉर्टकट होती है ऑल्ट प्लस एच। अगर आप इस पे क्लिक करते हो और कहीं पे भी अगर क्लिक कर देते हो माउस से तो वहाँ पर हॉरिजॉन्टली एक लाइन ड्रॉ हो जाती है पूरे चार्ट पर, चाहे आप कितना ही आगे चले जाओ या फिर कितना ही पीछे चले जाओ। अब इनका यूज कहाँ पे होता है, ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं हम ड्रॉ करने के लिए, मतलब चाहे आप सपोर्ट ड्रॉ कर रहे हो, रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहे हो या फिर ट्रेंड लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन पहले तो हॉरिजॉन्टली ड्रॉ होती है, इसके लिए आप इससे सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ही ड्रॉ कर सकते हो। इसके बाद आता है पैरेलल चैनल। पैरेलल चैनल का काम क्या होता है, देखो जब भी आप ट्रेंड लाइन से कहीं पे भी ड्रॉ करते हो तो वहाँ पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, सिंपल सी एक सीधी लाइन, ठीक है, पतली सी। पर जब भी आप पैरेलल चैनल ड्रॉ करते हो तो यहाँ पर चैनल ड्रॉ करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे आपने सबसे पहले एक ट्रेंड लाइन बना ली, उसके बाद आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो मोटाई में, जिससे कि आप एक मोटी ट्रेंड लाइन बना सकते हो जो कि रेंज को पता करने में काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब आते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट या फिर फिब रिट्रेसमेंट। तो फिबोनाची एक टूल है, इंडिकेटर है, आप जो भी बोलना चाहो। इसको ड्रॉ करने का तरीका होता है, अगर प्राइस ऊपर से नीचे आया है तो वो कितना वापस ऊपर जा सकता है, तो इसके लिए आप ऊपर से लेके नीचे तक ड्रॉ करते हो, जहाँ पे आपको कुछ लेवल्स मिलते हैं जैसे 0.5, 0.6, 0.7, 0.3, 0.2। जहाँ के इंपोर्टेंट लेवल्स होते हैं 0.5, 0.6 एंड 0.3। और अगर प्राइस ऊपर गया है तो आपको पता लगाना है कि ये कितना वापस नीचे आ सकता है, मतलब जब भी पुल बैक लेता है तो यहाँ पर हम नीचे से लेकर ऊपर तक ड्रॉ कर देते हैं, मतलब लो से लेके हाई तक 0.3, 0.5 या 0.6। पर कोई भी एक ऐसी कैंडल बनाता है जो कि रिवर्सल का साइज देती है, तब हम लोग वहाँ से ट्रेड प्लान कर सकते हैं। बट फिबोनाची का यूज अकेले मत करना, इसको हम समझेंगे एनालिसिस में कैसे इसका
यूज करते हैं। अब हम आते हैं दो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टूल्स के ऊपर जो कि आपको दिख जाएंगे यहाँ पर, जो कि ये लॉन्ग पोजीशन टूल एंड शॉर्ट पोजीशन टूल। लॉन्ग पोजीशन टूल का हम यूज करते हैं जब भी हमको बाइंग करना होता है, मतलब ऊपर की तरफ हमारा प्रोस्पेक्ट होता है, ट्रेड होती है, जिसको हम पुट करने के लिए जहाँ पर भी हमारी एंट्री होती है वहाँ पर माउस ले आकर वहाँ पर उसको क्लिक कर देते हैं, जहाँ से हम अपने स्टॉप लॉस पॉइंट को ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं और टारगेट को भी ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सेम होता है शॉर्ट पोजीशन टूल, बट इसको हम यूज करते हैं जब भी हम सेलिंग करते हैं, मतलब बियरिश ट्रेड लेते हैं। इसको भी सेम तरीके से अप्लाई करते हैं, जहाँ पर भी हमारी एंट्री है वहाँ पर जाकर क्लिक कर देते हैं, जिसके बाद हम अपने स्टॉप लॉस पॉइंट्स को कैलकुलेट करते हैं और टारगेट पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं, जहाँ से हमारे सामने जो टारगेट और स्टॉप लॉस का रेशियो है वो भी सामने दिख जाता है और स्टॉप लॉस कितना परसेंट जा रहा है और टारगेट कितना परसेंट रखा है ये भी हमको दिखाई देता है। अब हम आते हैं रेक्टेंगल पर। रेक्टेंगल जो है वो पैरेलल चैनल जैसा है, पर पैरेलल चैनल को हम किसी भी एंगल में बना सकते हैं, पर रेक्टेंगल को सिर्फ हॉरिजॉन्टली बना सकते हैं। इसे हम बनाते हैं एक मोटी सी हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर किसी भी रेंज का पता करने के लिए वहाँ पर हम इसको ड्रॉ करते हैं। इसके बाद आते हैं टेक्स्ट पर। टेक्स्ट का मतलब आपको पता ही होगा, आप कहीं पे भी लिखना चाहते हो आप वहाँ पर लिख सकते हो, और टेक्स्ट के नीचे ही हमको एक ऑप्शन मिलता है प्राइस लेवल का। हम जब भी कहीं पे भी ड्रॉ करते हैं, लेवल बनाते हैं, तब वहाँ पर हमको कुछ लेवल्स को मार्क करना होता है जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उसको मार्क करने के लिए हम यूज करते हैं प्राइस लेवल का, जिसको क्लिक करने के बाद आप जहाँ पर भी क्लिक करते हो वहाँ पर वो एक मार्कर जैसा काम करता है, मतलब जो भी उसका प्राइस है उसको बड़े बड़े अक्षरों में दिखाई देता है, जिससे कि आप उस प्राइस पे ज्यादा ध्यान दे सको। इसके बाद आते हैं रूलर, स्केल या फिर मीजर, जो भी आप बोलो, इसका काम होता है मीजरमेंट का। जैसे आपको देखना है, आप कहीं पे भी बैक टेस्टिंग कर रहे हो कि यहाँ से लेके यहाँ तक कितना बड़ा स्टॉप लॉस रह रहा था, कितना पॉइंट निकल के आ रहा था, तो इसका यूज बैक टेस्ट में या फिर लाइव मार्केट में करते हैं, जिससे ही कैलकुलेशन में हेल्प मिलती है। और जिसकी शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस क्लिक। आपको जहाँ से भी स्केल को ड्रॉ करना है, सबसे पहले आपको माउस कर्सर को वहाँ पर लेके जाना है, फिर शिफ्ट बटन दबाकर आपको एक बार क्लिक करना है माउस से, फिर इसको ऊपर नीचे जहाँ भी आपको बनानी है उतना कर सकते हो। इससे आपके सामने कुछ डाटा निकल के आता है, जो कि ये कितने पॉइंट्स का मूवमेंट हुई है, कितने परसेंट की मूवमेंट हुई है, कितने बार्स बने, मतलब कितनी कैंडल्स बनी है, उसकी टाइमिंग क्या रही है, मतलब आपकी कोई भी ट्रेड कितनी चली है, उसको आप स्केल से मेजर कर सकते हो। और यहाँ से लेके यहाँ तक का वॉल्यूम क्या रहा है, इसको भी आप स्केल से मेजर कर सकते हो। और ये जो है ये जूम इन जूम आउट जो भी है वो करने के लिए, पर इसका यूज पता नहीं कौन करता होगा, क्योंकि अगर आपको जूम करना है तो सिंपली आपको माउस के व्हील को ऊपर नीचे करना है, इससे आप जूम कर सकते हो। और यहाँ पर जो प्राइस डाटा है इसको भी आप ऊपर नीचे करके जूम कर सकते हो। अब आते हैं लॉक पर। मान लो आपने कोई भी ड्राइंग की है, ट्रेंड लाइन बनाई है, जॉन बनाई है, लेवल्स बनाई है, आप नहीं चाहते हो वो थोड़ा सा बिगड़ जाए, ऊपर नीचे हो जाए, जैसे गलती से स्क्रीन पे टच होकर वो कहीं से बिगड़ ना जाए, तो उसके लिए आप क्या करते हो, लॉक पे क्लिक करके उस पूरे चार्ट को लॉक कर देते हो, जिससे कि आपने जो भी ड्राइंग की है चार्ट पर वो सेफ रहे। इसके बाद आते हैं आई टूल पर। यहाँ से क्या फायदा है, यहाँ से आप हाइड कर सकते हो। किसको हाइड कर सकते हो, आपने जो भी ड्राइंग की है उनको हाइड करना है एक बार में, जो भी इंडिकेटर्स लगाए हैं सबको एक बार में हाइड करना है, जो भी आपके पोजीशन या फिर ऑर्डर्स दिख रहे हैं उनको हाइड करना है, या फिर हाइड ऑल करना है, तो आप सब कुछ हाइड कर सकते हो सिर्फ चार्ट को छोड़कर। जैसे कि आपने कभी कभी बहुत सारे इंडिकेटर्स का यूज कर लिया चार्ट पर, बहुत सारी ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, जोन्स बना दी, और तब आपको रियल चार्ट को देखना है बिना अपनी ड्राइंग्स को डिलीट करे, तब आप यहाँ से उसको हाइड कर सकते हो और दोबारा से क्लिक करके उसको अनहाइड भी कर सकते हो। अब आते हैं डिलीट पर। डिलीट का काम क्या होता है, आप एक क्लिक में सब कुछ डिलीट कर सकते हो। यहाँ पर ऑप्शन आता है ड्राइंग डिलीट करने का, जितनी आपकी ड्राइंग की है उसको आप एक बार में डिलीट कर सकते हो, मतलब रिमूव कर सकते हो। जितने भी इंडिकेटर लगे हैं एक बार में रिमूव कर सकते हो, ड्राइंग और इंडिकेटर एक बार में ही सबको रिमूव कर सकते हो। चलिए अब आते हैं इंडिकेटर्स पर। इंडिकेटर्स को अप्लाई करने का शॉर्टकट की होता है स्लैश। हाँ, सिर्फ आपको स्लैश दबानी है और इंडिकेटर्स का टैब खुल के आ जाता है, या फिर ऊपर की साइड में आपको इंडिकेटर्स का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करो। वहाँ पर आपको जो भी इंडिकेटर्स को सर्च करना है, अप्लाई करना है, उसको आप वहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे कि मूविंग एवरेज, अब मूविंग एवरेज में सिंपल मूविंग एवरेज हो गया, SMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हो गया है, EMA, आप इनको यहाँ पर सर्च कर सकते हो और यहाँ पर आप उनको फेवरेट में भी लगा सकते हो, जिससे कि आप उसको बाद में बिना टाइप करे ही अप्लाई कर सको। अब ऐसे ही बहुत सारे इंडिकेटर्स और भी हैं, जैसे कि हो गया रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स RSI, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस यानी MACD, बॉलिंजर बैंड, वॉल्यूम इंडिकेटर्स, VWAP, एवरेज टू रेंज यानी कि ATR, इचिमोकू क्लाउड, ADX एंड पिवोट पॉइंट्स। आप लोग ट्रेडिंग व्यू के फ्री प्लान पर 2 से लेकर 3 इंडिकेटर्स का यूज कर सकते हो एक बार में, जो कि सही भी है। अब सारे के सारे इंडिकेटर लगा के पूरा चार्ट थोड़ी ना बनना है। अब इसमें एक ऑप्शन होता है अलर्ट का। अब अलर्ट का काम क्या होता है, जैसे कि आपने कोई भी एनालिसिस किया है, आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा और मेरे को तब ट्रेड लेनी है, पर आपको कुछ काम आ जाता है, आप चार्ट पर नहीं बैठ सकते हो, तो आप क्या करते हो, आप उस लेवल पर जाकर अलर्ट लगा देते हो। सिंपली आपको जिस लेवल पर अलर्ट लगाना है उस प्राइस पर जाकर आपको इस प्लस पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको इस पर क्लिक कर देना है, तो जैसे ही प्राइस यहाँ पर जाएगा आपको वैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। अब बात करते हैं रिप्ले की। रिप्ले का काम क्या होता है, जैसे मान लो आपको बैक टेस्टिंग करनी है, आपको पता करना है कि लाइव मार्केट में अगर मैं काम करूंगा तो कैसे ट्रेड लूंगा, तो इसके लिए क्या करते हो आपको जहाँ से भी रिप्ले करना है वहाँ पर जाकर आप क्लिक करते हो, तो उसके बाद में आप जब प्ले का बटन दबाते हो तब वैसे ही धीरे धीरे करके आपके सामने कैंडल बनके आती है। अब ट्रेडिंग व्यू के फ्री प्लान में आप इसका यूज नहीं कर सकते हो, पर अगर आप लोगों को इसका यूज करना है तो आप गो चार्टिंग पे जाकर आप इसका यूज कर सकते हो फ्री में। बस आपको लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, उसके बाद में आप इस ऑप्शन का यूज कर सकते हो। अब आते हैं लेआउट में। लेआउट का मतलब क्या होता है, आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जहाँ पर एक स्क्रीन पर वो बहुत सारे टैब्स को खोल लेता है ट्रेडिंग के, तो ये ऑप्शन होता है लेआउट में। यहाँ पर आप लेआउट में आपके वैसे तो डिफॉल्ट में एक ही होता है, मतलब एक बार में एक चार्ट को ही देख सकते हो, पर लेआउट में अगर आपके पास ऑप्शन आता है तो एक बार आप 2 चार्ट को देख सकते हो, 3, 4, 6, 8, 10, 16, बहुत सारे, जितनी भी आपके पास स्क्रीन है पूरी भर दो। पर ये भी आपको ट्रेडिंग व्यू में नहीं मिलेगा, पर मोस्ट ऑफ द केसेस में हर ब्रोकर आपको ये फीचर प्रोवाइड करता है। आप जाकर अपने ब्रोकर में लेआउट यूज कर सकते हो फ्री में, क्योंकि अकाउंट तो आपने खोल ही रखा है पहले से वहाँ पर, क्योंकि ट्रेड तो अकाउंट पे ही करना है ना। अब यही
यहीं पे आता है सेव फोटो का ऑप्शन, मतलब स्क्रीनशॉट कह सकते हो आप इसको। मतलब आपने कहीं पे भी एनालाइज किया हुआ है, सारे जोन्स बना ली, लेवल्स बना ली, अब आपको उसको कहीं पे भेजना है, किसी को दिखाना है, सेव करना है। तो इसके लिए आपको कैमरा के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ से डाउनलोड इमेज पे क्लिक कर देना है। इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Alt+S, जिससे कि आपके डिवाइस में ये फोटो सेव हो जाएगी। अब इसका जो भी करना है वो करो। अब आते हैं एक इंपॉर्टेंट सेटिंग पर, जो कि है गो टू डेट। मान लो आज आप ट्रेड कर रहे हो और आपको एक मंथ पहले के टाइम पर जाना है, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको Alt+G दबाना है। इसके बाद में आपको अपनी डेट को चूज कर लेना है और गो टू पर क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे आप शुरुआत ही कैंडल में पहुंच जाओगे इस डेट पर। आप बैक टेस्टिंग के टाइम पे कितनी बार अपने चार्ट को पीछे करोगे, सीधे गो टू का ऑप्शन यूज करो और 1 सेकंड में पहुंच जाओ। और यहाँ पर एक फीचर और मिलता है जिसके कारण ही मैं ट्रेडिंग व्यू का यूज करता हूँ, वो है इसका क्लाउड। मान लो आपको कल ट्रेड करनी है, तो आपको आज एनालिसिस करना होगा रात में। पर जैसे आप जगह पे एनालाइज करते हो और वहाँ पर लेवल्स बनाने के बाद, ट्रेंड लाइन बनाने के बाद में जब भी आप उसको क्लोज करते हो बिना सेव करे, तो वहाँ से वो सारी की सारी चीजें डिलीट हो जाती है अपने आप, जब तक आप उसको सेव नहीं करते हो। पर ट्रेडिंग व्यू में क्या है, जिसके बाद में अगर आप उसको क्लोज कर भी देते हो, पूरे विंडो को क्लोज कर देते हो, फिर जब भी आप दोबारा खोलोगे तो उसका चार्ट दोबारा से उसी कंडीशन में आपको मिलेगा। अब मान लो आपने किसी चार्ट पर ड्राइंग की है अपने कंप्यूटर में, पर आपको कहीं पे जाना है, अब वहाँ पर कंप्यूटर लेके नहीं जा सकते हो, ना लैपटॉप लेके जा सकते हो, तो आपका अकाउंट जिस भी मेल आईडी से है ट्रेडिंग व्यू में, उस आईडी से आप लैपटॉप में भी चलाते हो और फोन में भी चलाते हो। तो आपका जो भी एनालिसिस कंप्यूटर में किया हुआ है वो डायरेक्टली आप फोन से भी देख सकते हो और फोन का किया हुआ लैपटॉप में देख सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज और आती है क्लॉक, जो कि ट्रेड के टाइम पे आपको हेल्प करती है, थोड़ा बहुत तो करती है, जहाँ से आपको करेक्ट टाइम दिखाई देता है। आपको अपने टाइम जोन सेलेक्ट करना है और इसको चलने दो। चलिए आते हैं पॉइंट नंबर 5, जो कि है कैंडल एंड प्राइस। मतलब कैंडल्स के बारे में सिंपल चीज को समझेंगे हम। देखो कैंडल के बारे में मैंने बताया था 2 टाइप की होती हैं, एक होती है ग्रीन और एक होती है रेड। ग्रीन जो होती है वो बुलिशनेस को शो करती है और रेड जो होती है वो बेयरिशनेस को शो करती है, यानी कि प्राइस नीचे आ रहा है। और कैंडल के इस पार्ट को हम बॉडी बोलते हैं, जो कि सबसे बड़ा हिस्सा होता है एक कैंडल में। और जो ये थोड़ी थोड़ी सी फूट जैसी दिखाई देती है, इनको हम विक बोलते हैं, चाहे ये ऊपर बने या फिर नीचे बने। अब एक कैंडल में 4 मेन चीजें होती हैं। पहला होता है O यानी कि ओपन, C यानी क्लोज, H यानी कि हाई, L मींस लो। O मतलब होता है कहाँ से कैंडल स्टार्ट हुई है। अगर हम ग्रीन कैंडल की बात करें तो ग्रीन कैंडल यहाँ से स्टार्ट होती है, नीचे से, यहाँ से उसकी बॉडी है, तो ये हो गया इसका ओपन O। अब यहाँ से क्लोज कहाँ पर होगी, जहाँ पर इसकी बॉडी खत्म होती है जाकर। अगर ग्रीन कैंडल है तो ऊपर की तरफ खत्म होगी। उसके बाद में अब हाई क्या होगा, हाई होता है इसकी सबसे ऊपर तक का, यानी कि जो भी इसकी विक है अगर है तो ये विक कहाँ तक हाईएस्ट गई है इसको बोलेंगे हाई, और नीचे की तरफ में ये कहाँ तक गई है उसको बोलेंगे लो। अब यही चीज आती है रेड कैंडल में थोड़ी सी अलग, क्योंकि इसका ओपन जो होता है O जो होता है वो ऊपर की तरफ होता है रेड कैंडल में, और क्लोज कहाँ पर होता है, नीचे की तरफ। एंड ओपन एंड हाई सेम ही होते हैं। अब आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। सपोर्ट का मतलब क्या होता है, मान लो आप छत पर खड़े हुए हो, तो आप किसके ऊपर खड़े हुए हो, छत पर, तो वो होता है आपका सपोर्ट। मतलब आप किसी चीज के ऊपर हो, वहाँ पर प्रेशर डाल रहे हो, तो उसको बोलते हैं सपोर्ट। कैंडल कहीं पर भी मूव कर रही है, वहाँ पर जो भी सपोर्ट होता है, और जब भी कैंडल सपोर्ट की रेस्पेक्ट करती है तो वहाँ से प्राइस अगर नीचे आता है और सपोर्ट पर छूता है, तो वहाँ पर कुछ प्राइस एक्शन बनाने के बाद में कैंडल वहाँ से ऊपर चली जाती है, तो इसको बोलते हैं सपोर्ट। अब यही चीज आती है रेजिस्टेंस में। रेजिस्टेंस का मतलब होता है आप घर के अंदर हो, रूम के अंदर हो, तो ऊपर जो छत होती है उसको हम रेजिस्टेंस बोलेंगे। मतलब अगर आप बॉल को फेंकते हो ऊपर की तरफ, तो वो कहाँ से लौटाएगी, छत से छूकर, वहाँ से बॉल को ऊपर जाने से रोका जा रहा है, तो उसको बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो जब भी कैंडल्स यानी प्राइस ऊपर जाता है और एक जगह पे टकरा के लौट आता है, उसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आज के टाइम पे, प्राइस एक्शन के टाइम पर। आगे रहेंगे नहीं रहेंगे किसको पता, पर अगर आज काम करते हैं तो इनका यूज करो। और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ही हम लेवल्स बोलते हैं, यानी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, जो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में प्राइस एक्शन ट्रेडर यूज करते हैं। अब आते हैं रेंज एंड जोन। रेंज क्या होती है, देखो आपने कभी भी देखो मार्केट खुलता है, कोई भी स्टॉक खुलता है और कुछ टाइम के बाद वो एक जगह पर चक्कर लगाने लगता है, ना ज्यादा ऊपर जाता है ना ज्यादा नीचे आता है। तो जब भी प्राइस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में फंस जाए तो इसको हम जोन बोलते हैं या फिर रेंज। और जब भी रेंज या फिर जोन का ब्रेकआउट आता है तब आपको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। तो अगर आपको ट्रेड करनी है और एक स्ट्रेटजी मांगते हो तो सिंपल चीज है, आपको रेंज के ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे ट्रेड करनी है। आपको देखना होगा उस टाइम पर उसका ट्रेंड का मूवमेंट क्या चल रहा है। और भी चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस करो, दिमाग में घुस जाए तब करना, पैसे मत डाल देना डायरेक्टली। अब आते हैं गैप अप या फिर गैप डाउन पर। अब मान लो प्राइस ये चल रहा था, आज यहाँ पर क्लोज हो गया। अब नेक्स्ट डे पर जब भी प्राइस इससे ऊपर खुलता है थोड़ा सा ज्यादा, तो इसको हम बोलते हैं गैप अप। और यहीं पे उल्टा होता है, आज प्राइस जहाँ पे चल रहा था अगले दिन वहाँ से नीचे खुलता है, इसको बोलेंगे गैप डाउन। चलिए अब आते हैं पॉइंट नंबर 6, जो कि जेरो था। मतलब हमने ट्रेडिंग व्यू के बारे में जान लिया है, अब हम समझेंगे थोड़ा सा जेरोधा में आकर। जहाँ पर पहले आती है वॉच लिस्ट, यहाँ पर आपको 7 वॉच लिस्ट बनाने का ऑप्शन मिलता है। उन सभी वॉच लिस्ट में आप अलग अलग चीजों को ऐड कर सकते हो। प्रोसेस वही रहता है, आपको सर्च के टैब में जाना है, आपको जो भी ऐड करना है उसका नाम यहाँ पे सर्च करना है और उसको ऐड करने के लिए आपको प्लस पर क्लिक कर देना है, बस। चलो अब आते हैं यहाँ के चार्ट पर। यहाँ पर सबसे पहले चीज आती है पॉप आउट चार्ट। आप जब भी यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ से क्या होगा, पहले तो आपको ये छोटा चार्ट दिखाई दे रहा है, उसके बाद में ये फुल स्क्रीन में एक अनदर टैब में खुल जाएगा, जहाँ से आप अच्छे से अपने चार्ट को देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे
अगर आपको मल्टीपल लेआउट्स बनाने हैं, जैसे कि हमने बात की थी एक स्क्रीन में मल्टीपल चार्ट्स को खोलना, तो उसके लिए आपको बस यहाँ पर जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है सिलेक्ट लेआउट पर। यहाँ पर आपको जो भी करना है, जैसे आपको 2 लेआउट बनानी है तो उस पर क्लिक कर दिया। आप यहाँ पर अलग अलग तरीके से सेपरेटली एनालाइज कर सकते हो और वॉच कर सकते हो। 3 बनाने हैं, 4 बनाने हैं, 6 बनाने हैं, जितने भी आपको बनाने हैं अपने स्क्रीन के अकॉर्डिंग आप फ्री में यहाँ से बना सकते हो, अगर आपका अकाउंट यहाँ पर है और आपको देखना होगा आपका ब्रोकर आपको ये प्रोवाइड करता है कि नहीं करता है। अब इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है। आप मान लो अब पहले सेक्शन में यहाँ पर आप निफ्टी 50 को ऐड करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कोई सर्च का टैब ही नहीं है, तो आपको सिंपल तरीके से यहाँ पर क्लिक कर अपने कीबोर्ड में टाइप करना है उसका नाम, जैसे कि निफ्टी 50, और यहाँ से इसको ऐड कर लेना है। तो ये आ गया आपके सामने निफ्टी 50। और इसी तरीके से आपको अगर दूसरी जगह पर बैंक निफ्टी को ऐड करना है या फिर स्टॉक को ऐड करना है, जैसे कि टाटा पावर, तो इसको आप यहाँ से क्लिक कर ऐड कर सकते हो। तो आप लोग एक स्क्रीन में ही बहुत सारे एसेट्स को ऐड कर सकते हो, अलग अलग डिफरेंट टाइप के। यहाँ से आप स्ट्राइक प्राइस को भी ऐड कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, उसका जो भी कोड है, जो भी स्ट्राइक प्राइस है, उसको बस वहाँ पर टाइप करना है और वहाँ से उसको ऐड कर लेना है। अब इसके बाद में एक चीज और आती है जिसका यूज हम बैक टेस्टिंग के टाइम पे करते हैं। जैसे कि हमने 3 लेआउट सेलेक्ट किए हैं, अब तीनों में आपने एक ही चीज को ऐड कर लिया है, निफ्टी 50। अब इसके बाद में आप चाहो तो पहले टैब का जो भी टाइम फ्रेम है उसको डिफरेंट कर सकते हो, जैसे कि 1 मिनट कर लिया, दूसरे वाले टैब का कर लिया आपने 15 मिनट और तीसरे वाले का कर लिया आपने 1 डे। अब आप इनको अलग अलग टाइम फ्रेम पे एक बार में ही वॉच कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। साथ में ही आप यहाँ पर अगर लेआउट के ऑप्शन में जाते हो, अगर आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो सिंबल, तो इसका मतलब होता है आपके सामने जितने भी लेआउट हैं उनमें सभी में एक ही सिंबल चलेगा। अगर आपने सभी में निफ्टी डाला है तो सभी में निफ्टी आ जाएगा, रिलायंस डाला है तो रिलायंस आएगा, टीसीएस डाला है तो टीसीएस आएगा। अगर इस पे आप क्लिक करके रखते हो तो इंटरवल में भी सेम चीज होती है, मतलब सभी में सेम होगा। क्या चीज, इंटरवल, यानी कि अगर आपने पहले का जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट करा है तो बाकी जितने भी टैब्स हैं, जितने भी लेआउट हैं, उन सभी का जो टाइम फ्रेम है 15 मिनट हो जाएगा, अगर आप लोग इसको सिलेक्ट करके रखते हो। अब आता है टाइम। टाइम का यूज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मान लो आपने 2 लेआउट सिलेक्ट कर रखे हैं, पहले में कर रखा है आपने 5 मिनट का और दूसरे में कर रखा है आपने 1 आवर का। अब आप एनालाइज करते हो, मान लो एक चार्ट पे एनालाइज कर रहे हो, आप पीछे जाते हो और आपको कहीं पे भी एनालाइज करना है, पर जो सेकंड टैब है, सेकंड लेआउट है, उसमें वो वहां पर नहीं आ रहा है, आपको उसको भी मैनुअली करना पड़ता है। बट इसका एक सोल्यूशन है, आप लेआउट में गए और यहाँ पे टाइम को सिलेक्ट कर लिया। अब आपने जहाँ पे भी एक लेआउट में क्लिक किया तो सेम चीज आप दूसरे लेआउट में भी देखेंगे, वहाँ पर आपका माउस कर्सर पहुंच जाएगा। तो आप एक बार में दोनों जगह पर एनालाइज कर सकते हो एक साथ में। जैसे अगर आप एक में पीछे जाते हो तो सेकंड में भी आप पीछे चले जाओगे, और साथ ही आप चाहो तो दोनों लेआउट में अलग अलग टाइप के 4 टाइप्स को रख सकते हो। जैसे कि मैंने पहले में रखा कैंडल्स को और दूसरे में रखी लाइंस को, तो इससे मैं लाइव टाइम पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को क्लियरली देख सकता हूँ और कैंडल चार्ट के जरिए ट्रेड की अपॉर्चुनिटी को देख सकता हूँ। और यहाँ पर आपको जेरोधा के चार्ट पर आपको काफी चीजें सिमिलर मिलती है ट्रेडिंग व्यू के, क्योंकि जेरोधा 2 टाइप के चार्ट दिखाता है, एक अपना चार्ट और एक ट्रेडिंग व्यू का चार्ट। यहाँ पर आप देखते हो, यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपके सामने टूल्स निकल के आते हैं, सब कुछ वही है। यहाँ ऊपर आपके सामने इंडिकेटर है, ये आपका स्क्रीनशॉट वाला टाइम फ्रेम, इंडिकेटर्स, तो जो भी चीजें चार्ट में थी वो सब कुछ चीजें कवर हो चुकी है। अगर आपको लगता है कुछ चीजें छूट गई हैं तो कमेंट में जरूर बताना। और आप लोगों ने अगर कुछ चीजों को मिस कर दिया, यानी कि पिछले 2 वीडियो को मिस कर दिया है, तो उन वीडियो को जरूर देखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 2 वीडियो स्पेशली बिगिनर्स के लिए बनाई गई है। अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो उनको जरूर देखो, और नेक्स्ट वीडियो भी जल्दी आने वाला है, तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक करके जरूर रखना। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।